नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो योर मनी, जो आपकी मदद करता है आपकी पर्सनल प्लानिंग करने में, आपकी फाइनेंसेस को मैनेज करने में। इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम व्यूअर्स को ये बता पाएं कि अगर आपने अब तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत नहीं की है, अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग नहीं की है, तो अभी से कीजिए। अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, फिर चाहे वो घर खरीदने का सपना हो, गाड़ी खरीदने का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, या फिर अपना रिटायरमेंट। ये तमाम गोल्स आप अपने आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आप आज से, अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें। ऑलरेडी अगर की हुई है तो भी आप इस शो में शामिल होकर ये हमारे एक्सपर्ट से समझ सकते हैं कि क्या बेहतर तरीका है पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने का, गोल्स अचीव करने का क्या सही तरीका हो सकता है, सही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो, ये शो के जरिए हम आपको बताते हैं। तो योर मनी एक बार फिर से हाजिर आपकी मदद करने के लिए। फटाफट से आपको बता देते हैं कि शो का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां अपनी डिटेल्स आप भेज सकते हैं। सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। mf@moneycontrol.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर अपने सवाल आप भेजिए। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और #AskAwazYourMoney ये हैशटैग यूज कीजिए। अपने क्वेश्चंस आप भेजिए हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर। ये शो लाइव भी जा रहा है, आप कहीं भी हैं इस शो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या बेहतर तरीका होना चाहिए। आज इनफैक्ट जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट फिरोज आपके जो पोर्टफोलियो है उस पर तो राय देंगे ही। टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ शो हम फिरोज से ये भी समझेंगे कि उनके पसंदीदा म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं वो फंड्स जिनके जरिए आप इस शो की शुरुआत, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। टॉप फंड्स तो समझेंगे फिरोज से, लेकिन फिरोज क्वेरीज लेने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इनफैक्ट योर मनी के दौरान ही हमें कुछ क्वेरीज एक ऐसी भी मिली जो ये जानना चाहते थे कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट इक्विटी या फिर स्टॉक्स में क्यों ना करें। और आप समझाइए क्यों म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर जरिया हो सकता है, एक सुरक्षित जरिया हो सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो टेंशन भी बहुत देता है। तो उस टेंशन से दूर रहने के लिए एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड्स शायद सही ऑप्शन है। बाकी आप बताइए म्यूचुअल फंड्स सही क्यों है। नमस्कार दीपाली जी। आई थिंक म्यूचुअल फंड सही होने के बहुत सारे कारण हैं। एक इंपॉर्टेंट कारण है कि उनकी जो रिटर्न होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है। देखिए, काफी सारे कंपनीज हैं जो लास्ट 20-30 सालों में जीरो पे भी पहुंच हुई है। काफी सारी कंपनीज बंद भी हुई है, काफी सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हुई है। बट ऐसा एक म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा आपको 30 साल की प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री को देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड जीरो हो चुका हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में 50 कंपनियां होती हैं। अगर एक कंपनी खराब करती है तो फंड मैनेजर उसको बदल के दूसरी कंपनी को ले आता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो काफी सारी निफ्टी की कंपनियां आज निफ्टी में नहीं है, बट म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रिस्क को सीमित रख के आपको निफ्टी से थोड़े ज्यादा रिटर्न 2-3% पर एनम ज्यादा देने की क्षमता है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण, सोचिए कि अगर आपको एक फंड मैनेजर जिसकी काबिलियत इतनी ज्यादा हो, वो आपको इतने कम से कम कॉस्ट में, अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 200 रुपए की। वो 200 रुपए में आप इंडिया के सबसे अच्छे प्रोफेशनल को हायर कर पा रहे हैं आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। दैट्स सेकंड। तीसरा, उसमें टिकट साइज इतनी कम होती है, राइट। 500 रुपए से भी एक आदमी निवेश कर सकता है। 500 रुपए से आप 50 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, ना कि एक। डाइवर्सिफिकेशन थर्ड हो गया। चौथा, टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स बहुत एफिशिएंट होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो खरीदी बेची होती है, जो फंड मैनेजर खरीदता बेचता है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगती, क्योंकि एक ट्रस्ट के माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट होती है। और म्यूचुअल फंड क्योंकि एक 1964 ट्रस्ट एक्ट के जरिए खुलता है, उसमें खरीदने बेचने की टैक्स नहीं लगती। जब तक कि आप नहीं बेचते तब तक टैक्स नहीं लगती। अगर आप 10 साल तक नहीं बेचेंगे तो एक पैसे की टैक्स 10 साल तक आपको देनी नहीं है। ये 4 कारण मैंने बताए इंपॉर्टेंट वाले, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 32 लाख करोड़ से एक साल में 39 लाख करोड़ पे पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल। तो क्यों म्यूचुअल फंड सही है और क्यों ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए, ये फिरोज जी ने आपको बताया। लेकिन चलिए बिना देरी के फटाफट से सवालों को करते हैं शामिल। अखिल शाह वडोदरा से हमारे साथ हैं। अखिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैम। एक्चुअली मैं अखिल शाह, मेरी एज 35 साल है और मैं 2 साल से अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ।
लेकिन टैक्स प्लानिंग के लिए मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए प्रॉपर्ली। अभी मेरा रिटायरमेंट फंड में 4,000 रुपया SIP जाता है। दूसरा ICICI प्रूडेंशियल में भी रिटायर फंड में जाता है 4,000 रुपया SIP। और बिल्कुल अखिल जी, आपके फंड्स की डिटेल्स हैं हमारे पास। लगभग आपके पास 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। आप एक चीज बताइए, एक तो आपका एज क्या है, वापस प्लीज मेंशन कीजिए, और दूसरा आपके गोल्स क्या हैं? मेरा एज मैम 25 साल 5 महीना है। ओके, और आपके गोल्स क्या हैं? अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं मैं, तो मैं सोच रहा हूं कि 25 साल की एज तक मुझे 5-1 करोड़ रुपया मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो पूछ लेते हैं फिरोज जी से। 6 फंड्स हैं फिरोज, इनके पास डिटेल्स हैं आपके पास, और 4,000 से लेकर 2,000 की इनकी SIP चल रही है। इन टोटल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास की इनकी SIP है, जो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। अच्छी बात तो यह है कि 25 साल इनकी उम्र है, 2 साल पहले इन्होंने शुरू किया है, तो ऑलमोस्ट 23 साल की उम्र से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ये एक अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है। अब बताइए, एक तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस चाहिए, प्लस अर्ली रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हैं, 50 साल की उम्र में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। तो इनफैक्ट जो पोर्टफोलियो है अखिल का, वो एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, फिरोज जी से वापस रिकनेक्ट करेंगे, कुछ तकनीकी खामी है। जो फंड्स इनके पास हैं, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है, 4,000 ये डाल रहे हैं इसमें हर महीने। ICICI प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट प्लान है, यहाँ 4,000। रिटायरमेंट फंड्स इन्होंने इनफैक्ट 2 लिए हुए हैं। HDFC का हाइब्रिड इक्विटी है, ICICI का ब्लू चिप है जिसमें 2,500 की SIP जाती है, और ICICI प्रू का एसेट एलोकेटर फंड है, और आखिरी फंड है SBI सेविंग फंड। तो फिरोज जी बताइए, इनके पोर्टफोलियो पर आपके कमेंट्स क्या हैं? तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है दीपाली जी, जैसे हम देख रहे हैं अखिल साहब 18,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनकी जो पर एनम सैलरी इन्होंने जो हमें बताई है वो 5 लाख रुपए है। तो मतलब आप ऑलमोस्ट 40% अपनी टोटल सैलरी से आप सेव कर रहे हैं। ये एक बहुत हेल्दी रेट है। इससे बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जो प्रोपोर्शंस हैं वो ठीक रखें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इन्होंने अर्ली स्टार्ट भी किया है। 25 साल की उम्र में अगर ये आज 2 साल तक से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब 23 साल की उम्र में इन्होंने निवेश चालू किया, वो भी बहुत बेहतरीन है। तीसरा, इनके जो फंड्स हैं वो थोड़े मेरे हिसाब से बदलाव की बहुत जरूरत है। इन्होंने 3 ICICI के फंड ले रखे हैं, 2 HDFC के फंड ले रखे हैं, हाइब्रिड फंड भी ले रखा है। तो इनकी एज और इनके पोर्टफोलियो को मैरी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी एज जो है वो कहती है कि भाई इक्विटी में पैसा लगाओ, 10, 15, 20 साल ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इनका जो गोल है 50 लाख रुपए का और 5 करोड़ रुपए का, उसके लिए इनको इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 50,000, 55,000 की चाहिए होगी, जो आज इनको करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे इनकी आयु बढ़े उनको बढ़ाना है। रहा सवाल स्कीम्स की जो चेंज करना है, उसमें इनको डेफिनेटली एक स्कीम तो डेफिनेटली ऐड करनी है इनके पोर्टफोलियो में। ये है कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये 4 स्कीम्स इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी है, और इनके जो रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है उसको एग्जिट करना है। ICICI का भी जो रिटायरमेंट सेविंग्स है उसको एग्जिट करना है, HDFC हाइब्रिड को एग्जिट करना है। ये 3 एग्जिट करने हैं, और 4 फंड जो मैंने बताया उसको ऐड करना है। उसके साथ DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज को भी ऐड करना है। 5 फंड मैंने एडिशन वाले बता दिए, 3 स्कीम जिसमें से निकलना है ये भी बता दिया अखिल साहब। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में आपके बदलाव की डेफिनेटली जरूरत है, और किन फंड्स को आपको ऐड करना है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रही हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, फोकस फंड आपको शामिल करना है। कैनरा रोबको का फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। SBI का फोकस इक्विटी चुन सकते हैं। DSB इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड है। तो आप उस हिसाब से चेंजेस कीजिए। आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो आपको मुश्किल नहीं होगी अपने गोल को हासिल करने में, लेकिन पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। अगला सवाल लेंगे, ये अरुणेश भद्रा ने सवाल भेजा है हमें ईमेल के जरिए। 50 इयर्स इनकी एज है, रिटायरमेंट यानी अब से 15 साल बाद इनका टारगेट 15 करोड़ रुपए का है। काफी सारे, इनफैक्ट 14 फंड्स इनके पास हैं, जिसमें 10,000, 25,000 इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई है। डिटेल्स तो इनफैक्ट है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, फिरोज जी आपके पास होंगी।
15 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें ये 2011 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ फंड 2018 में, कुछ 2021, कुछ 2022 में। अमाउंट बड़ा ये इनका चल रहा है। तो बताइए 15 करोड़ का टारगेट अचीवेबल लग रहा है या नहीं 15 साल में? दूसरा, ये 14 फंड्स की जरूरत है क्या? दीपाली जी, आपने बहुत सही नफ्स पकड़ी प्रॉब्लम की। 14 फंड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने स्टेटिस्टिकली ये सर्वे भी किया, टेस्ट किया, फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में 8 फंड से 9 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इनको डेफिनेटली कंसोलिडेट करना चाहिए। पॉइंट 2, इन्होंने काफी सारी यूटीआई की स्कीम्स खरीद रखी हैं। ये काफी बार ऐसा होता है कि एक फंड आप एक फंड हाउस के साथ बहुत सारी स्कीम्स खरीद लेते हैं। हर फंड हाउस की एक खासियत अलग होती है, उनकी स्ट्रेंथ्स अलग होती है, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है। तो इसीलिए आप 3 स्कीम्स एक फंड हाउस की नहीं खरीद सकते। और स्पेशली पीएसयू यूटीआई जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, उसमें आप डेफिनेटली 3 स्कीम्स नहीं रख सकते। ये हर दर्शक के लिए एक सीख है अरुणेश साहब के साथ। पॉइंट 2, इनको 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर 12% से अगर पैसा ग्रो होता है तो इनको 3 लाख रुपए पर मंथ की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने 15 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच सके। तो ये ऑलरेडी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको स्केल अप करना डेफिनेटली जरूरी है ताकि वो अपना टारगेट अचीव कर पाए। 12% की रिटर्न की उम्मीद करें, 14 मिल जाए तो बहुत सोना पे सुहागा है, बट 12 की ज्यादा की उम्मीद ना करें। ठीक है, तो एसआईपी अमाउंट आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इतने ज्यादा क्लटर्ड मत कीजिए पोर्टफोलियो को, सिंपल रखिए। 8 फंड्स 9 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं है। किन फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं वो तमाम डिटेल्स आपको फिरोज जी ने बताई हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कई और सवाल हैं हमारे पास, उनको करेंगे शामिल। और साथ ही फिरोज से ये भी जानेंगे कि कौन से उनके टॉप म्यूचुअल फंड चॉइसेस, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को इस शो में हम कर रहे हैं शामिल। हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं और जो अगला सवाल है वो अरुण अग्रवाल का है, पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या गोल्स आपने अपने लिए डिफाइन किए हैं? मैडम, हमने एक 5-6 एसआईपी कर रखी है, 2000 रुपए महीने की है। और ठीक है, उसी हमने आपको पोर्टफोलियो पूरा भेजा हुआ है, उसी में हमें जानकारी लेनी की। मेरे 70 साल की एज में जैसे हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो हमारा ये पोर्टफोलियो ठीक है या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? ठीक है, तो लगभग आपके पास 6 फंड्स है, 12,000 रुपए की आपकी एसआईपी चल रही है। और कब से आपकी एसआईपी आपने कब स्टार्ट की थी? मैडम करीब हमें हो गए 1 साल करीब हो रहा है। ठीक है, तो 1 साल पहले 12,000 रुपए महीना इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगाया फिरोज जी। 6 फंड्स इनके पास हैं और 55 साल इनकी उम्र है। 70 साल में 1 करोड़ इनको चाहिए। तो कंसीडरिंग एज, कंसीडरिंग 15 इयर्स का टाइम होराइजन, इनका पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं? आई थिंक अरुण जी की पोर्टफोलियो की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज के अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स खरीदे हैं। ये बहुत अच्छी बात है अरुण जी। आपके पास लार्ज कैप फंड भी है, आपके पास मिड कैप फंड भी है, आपके पास स्मॉल कैप फंड है, आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, आपके पास नैस्डैक का ग्लोबल फंड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबको नोटिस करनी चाहिए कि एक ही कैटेगरी के बहुत सारी स्कीम्स ना खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में 5-6 कैटेगरीज को शामिल करें। दैट्स गुड पार्ट अरुण जी। आपने 2 एक्सेस की स्कीम्स को चुना है, तो एक्सेस ब्लू चिप को अगर आप निकाल के अगर आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप को रखते हैं, तो एक फ्रैंकलिन जैसे एक फंड हाउस जो 25 साल से प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में है म्यूचुअल फंड में, उसकी जो खासियत है लॉन्ग ओनली लार्ज कैप फंड की, वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल हो सकती है। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एक बेहतरीन फ्लेक्सी कैप है। ऑफ कोर्स पराग पर एक फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छी स्कीम है। कैनरा रेबेको कुड बी अ बैकअप फ्लेक्सी कैप फंड। फोकस फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है आज, तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जो आज श्रीनिवासन फंड मैनेजर हैं, उन्होंने थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी लिया और बहुत सारी इंडियन कंपनीज को उन्होंने चुनने में बहुत अर्ली पिकअप किया उन्होंने। तो उन्होंने लास्ट ईयर 12% का अल्फा जनरेट किया निफ्टी पे। तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी शुड बी द नेक्स्ट स्कीम ऑन द रेडार। एंड आई थिंक आपका जो टारगेट है 12,000 रुपए के साथ नहीं मीट हो पाएगा, थोड़ा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 10 से 15% बढ़ाएं और 15,000 की एसआईपी पे ये जरूर मुमकिन है।
ठीक है, तो गोल्स आपके हासिल हो सकते हैं, पोर्टफोलियो आपका सही है, थोड़े चेंजेस सजेस्ट किए हैं आपको, कुछ नए फंड्स ऐड करने का सुझाव दिया है इनफैक्ट फिरोज जी ने, उसको कीजिए फॉलो। राहुल त्रिपाठी हैं हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए। राहुल गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरी एज 32 ईयर है। मेरे को Good evening. 13 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख चाहिए और रिटायरमेंट के लिए चाहिए 2 करोड़ 25 ईयर बाद। ठीक है, तो पूछ लेते हैं फिरोज जी से। आप बस ये बताइए, जो आपके पास फंड्स है इसमें कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? ये मेरा मैम हो गया लगभग 1 ईयर। तो 10,000 रुपए की आपकी SIPs हैं, लगभग 8 फंड आपने खरीदे हुए हैं और 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने सुना इनके गोल्स, इनको रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए 50 लाख रुपए। तो क्या सजेशन रहेगा आपका फिरोज जी? दीपाली जी, राहुल के लिए मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने गोल्स को बाइफरकेट किया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग, रिटायरमेंट के लिए अलग। वरना क्या होता है कि रिटायरमेंट के जो पैसे इकट्ठे करने होते हैं वो 30-32 साल वाले लोग जो है, निवेशक जो है, वो रिटायरमेंट की सोच नहीं पाते। ये बाइफरकेट करके रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, अच्छी बात है। पॉइंट 2, आपके फंड में, आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स हैं। जहां तक कि आनंद राठी की रिसर्च कहती है कि इंडेक्स फंड की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स निफ्टी को या फिर उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को बीट करते हैं। तो अगर आप 1-2% ज्यादा कमा सकते हैं कॉस्ट देने के बाद, उसकी इंडेक्स फंड की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड को फोकस फंड से रिप्लेस करें, दैट्स वन सजेशन। और दूसरी बात यह है कि आपके जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं, उसमें 2-3 बदलाव हैं। हमने प्रीवियस दर्शक को भी बहुत सारी नई स्कीम्स बताई थी, आपको मैं वो रिपीट कर देता हूं। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, HDFC फ्लेक्सी कैप, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, उसकी बदली अगर आपने ABSL का स्मॉल कैप फंड लिया, तो उसका जो करंट पोर्टफोलियो है, उसकी जो पोटेंशियल है फ्यूचर में आदित्य बिरला सन लाइफ के जो स्मॉल कैप फंड की, वो एक्सिस के स्मॉल कैप फंड से बेहतर है, ये हमारी रिसर्च कहती है। तो ये बदलाव राहुल जी आप कर सकते हैं, ताकि आपके लक्ष्य को पूरे होने की संभावना बढ़ सके। ठीक है, तो थोड़े चेंजेस यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में, और SIP आपको कितनी करनी है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, वो भी फिरोज जी ने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन चलिए, क्वेरीज तो हुई, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, अब तक नहीं बनाया है, तो किन फंड्स के साथ शुरुआत करें। तो बताइए फिरोज जी, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? दीपाली जी, तो क्योंकि अगर शुरुआत करनी है तो फ्लेक्सी कैप से शुरुआत करते हैं, तो पूरे डिफरेंट साइज की कंपनियों से मिल जाता है। तो इसीलिए कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, लार्ज कैप भी होता है। और स्पेशली कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप जो मैंने कहा, उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी मूवमेंट दिखाई है। फंड मैनेजर ने, श्री दत्ता जो फंड मैनेजर है और CIO भी है, उन्होंने स्मॉल कैप्स घटाया है, काफी बार बढ़ाया भी है, तो एक्टिव मैनेज करते हैं। ये 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है। मिड कैप स्कीम क्यों जरूरी है? क्योंकि यूक्रेन की वॉर के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी गिरावट देखने को मिली है, तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। और लास्ट वन, SBI कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि मार्केट का जो दौर है पैंडेमिक के बाद बहुत चेंज हुआ है, तो एक कॉन्ट्रा थीम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। दिनेश इसके फंड मैनेजर हैं, SBI लार्जेस्ट फंड हाउस है। तो ये 4 स्कीम से अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे या स्टार्ट करेंगे, तो आप ये 12 से 14% की रिटर्न की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 फंड्स आपको बताए हैं फिरोज ने, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड्स है जिनके साथ SIP आप शुरुआत कर सकते हैं अगर अब तक आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन म्यूचुअल फंड्स के साथ नहीं किया है। चलिए, इतने ही सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए। नमस्कार।